यहाँ पर क्या कर रहा है तू? ऐसे ही आ गए थे घूमने हम। हाँ, दोस्त की दुकान है, आ सकते कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जाने दो दोस्त को। जाओ जाओ दोस्त जाओ। पुलिस वाला दोस्त है। क्यों आया था? इकबाल वो सब छोड़, बहुत जोर से भूख लगी है। बिरयानी कहाँ है? खाई तो नहीं तूने? क्या पाजी कैसी बात कर रहे हो? हम गद्दार थोड़ी हैं। एकदम छिपा के रखा है वहीं पे जहाँ हमेशा रखते हैं। पक्का? एकदम पक्का। फिर बता। चुप करो, देखो देखो देखो, चुप रहो, इधर देखो, आ जाओ। पाजी इधर उधर ध्यान से देखो, कोई देख नहीं रहा है ना। रुको रुको रुको, ये भी पूरा खा जाओ। कहाँ है बिरयानी? वो बिरयानी बता दे, वरना चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। नहीं, बिरयानी तो हम इसी में रखे थे, कहाँ गई? शर्त ये होगी कि फिर मेरे पार्टनर को नॉनवेज खाना होगा। प्रेम देवता, ये प्यार में कैसा कठिन परीक्षा ले रहे हो? ये मुर्गा का बिरयानी। शांतु जी, आपके लिए शांतु जी। ये चीता निठल्ला किधर है? ए चीते निठल्ली, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या 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 तुम यहाँ क्या कर रहा हो? वहाँ कहीं नहीं है तुम। अरे ये मेरा बिल्लू निवास है, तू मेरे बिल्लू निवास में क्या कर रहा है? महिला पुलिस थाना का पार्ट हम नहीं आ सकते का? जी आ सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेहजनक लग रही है तुम्हारी हरकत। वो छोड़ो, करिश्मा मैडम ने तुम्हें बुलाया है। करे बिना बाल वाला भालू कैसा बतियाता है? तुम बात सीधा सीधा नहीं बोल सकता था तुम, तब से बात घुमा रहा है इधर उधर। क्यों मतलब जरूरी काम है। जरूर यार, तुम्हारे हाथ में का मेहंदी लगा था, तुम काहे नहीं कर दिया? देखो, जो काम करिश्मा मैडम तुम्हें दे रही है ना, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। ऐसा कौन सा काम है रे? देखो, कोई मरा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बेटा स्वाति का कुछ पता चला? नहीं मम्मी जी, उसने फोन स्विच ऑफ करके रखा है। मेरा भी फोन नहीं लग रहा है। 1 घंटा बचा है सिर्फ। आपने उसके दोस्तों को फोन किया? हाँ, मैंने हर किसी को पूछा, किसी को पता नहीं। अरे कुछ खा लो दीदी, कब तक ऐसे घूमती रहोगी? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। जहर खा लो। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? माँ, ये क्या जिद लगा के बैठी हो तुम? तुम्हें अपने बेटे की खुशी के बारे में जरा भी फिक्र नहीं है तो फिर खाना खा लो ना। तू घर चल, मैं खाना खा लूंगी। जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। ओह गॉड। अरे माता जी, काहे आप इतनी हटी हैं? काहे खाना नहीं खा रही? भूख से काहे हड़ताल करके बैठी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपके लिए बहुत बढ़िया वाला केक मंगवाया हमने, अभी बस आते ही होगा हमारा चीता। ये देखिए चीते, हमारा इंतजार था कब से। चीता हमारा बहुत शुद्ध शाकाहारी जीव है और वो एकदम शाकाहारी केक लेकर आया है। खाइए। नहीं खाना। काटो। और काटो, और पीसेस काटो। और कितना काटोगे? नहीं, केक है ना माता जी, और लोग इतने सारे हैं। कितने? केक काटना पड़ेगा ताकि सब में बटे और सबका पेट भरे, समझिए आप? अरे बंद करो, इतने छोटे छोटे टुकड़े से किसी का क्या भला होगा? वही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर सब मांसाहारी बन जाएंगे ना माता जी, तो इंसान के अलावा कोई प्रजाति नहीं बचेगा इस पूरी दुनिया में। आप समझिए हमारी बात को। और अगर सब शाकाहारी बन जाएंगे तो आप इतना अनाज कहाँ से लाएंगे सबका भूख मिटाने के लिए? इसीलिए जो है प्रकृति का एक संतुलन बना है, मांसाहारी शाकाहारी सब संतुलन में रहते हैं। अब समझिए हमारी बात को, हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं? इतना जोर से मत फूको, कहीं और से बच सकता है। मैडम, ये रहा आपका दूसरा केक जो आपने मंगवाया था, एकदम प्योर अंडे का केक। नहीं, आपके लिए नहीं है ये। जिसको अंडे वाला केक खाना है वो अंडे वाला केक। जी जी। जिसको बिना अंडे वाला केक खाना है वो बिना अंडे वाला केक खाएगा। इससे चीते क्या संतुलन बन जाएगा। तुम चाहे जो भी कर लो, हमारी नजरों में जो पाप है वो पाप ही रहेगा। इसलिए ये तमाशा बंद करो, हम नहीं समझेंगे। मर जाएंगे पर अपने बेटे की शादी उस घर में नहीं करेंगे जिसमें मांस मच्छी। अरे दीदी, तुम क्यों खड़ी हो? सुबह से ऐसी बेचारी भूखी प्यासी मेरी बहन घूम रही है। इतना समझाया, हमको लगा कुछ तो भेजे में घुसा हो। भाई डाक की 3 बात सब बेकार। तो हमको तो इस बात का फिक्र लग रहा है, उधर उर्मिला जी और हमारी संतु जी स्वाति का पता करने गए। पता नहीं उन लोग को पता चला हो कि नहीं कुछ स्वाति के बारे में। वो वेज खा लूं? भगो यहाँ से, दिमाग खाता रहता है। क्या बर्थडे है? हेलो जी, तो हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। जी कहिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए?
वो क्या है ना कि मेरे को एक अजीब सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम दरअसल ऑन एयर जाना चाहते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन एयर मैम। हमारा मोस्ट पॉपुलर शो हाले दिल चल रहा है, मैं उसे बीच में नहीं रोक सकता, आपको थोड़ा वेट करना होगा। देखिए दरअसल हम भी बहुत जरूरी बात ही कहना चाहते हैं और हमें ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, बस 5 से 7 मिनट प्लीज। हाले दिल हमारा सबसे पॉपुलर शो है, हम उसकी ऑडियंस को लूज नहीं कर सकते। और वैसे भी ये शो है प्यार के बारे में, रोमांस के बारे में और अपने लव पार्टनर तक अपने दिल की बात पहुंचाने के बारे में। और आप कह रहे हैं मैं इसे बीच में। देखिए हम भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। हम एक प्रेमी का पैगाम दूसरे प्रेमी तक पहुंचाना चाहते हैं और अगर ये अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैम शो ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका है, आधे से ज्यादा प्रोग्राम हो भी चुका है। पछताएंगे आप अगर आपने हमें अलाउ नहीं किया तो। आपकी वजह से 2 प्यार करने वाले नहीं मिल पाएंगे, आपको चलेगा? लेकिन टीआरपी गारंटी बढ़ेगी। हाँ, टीआरपी डेफिनेटली गारंटी बढ़ेगी और आप 2 प्यार करने वालों को मिलाने जैसा अच्छा काम भी कर पाएंगे। सो प्लीज जल्दी, इट्स रिक्वेस्ट। आइए। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम। हम हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। चलते शो में अचानक हमारी आवाज सुनकर आई एम श्योर आप सब भी चौंक गए होंगे कि एक प्यार भरे शो में एक पुलिस वाले का क्या काम। लेकिन सच बात तो ये है कि आज हम एक पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की तरह आपसे बात करने आए हैं। हमने सोचा कि ऐसे प्यार मोहब्बत भरे शो में क्यों ना हम भी एक छोटी सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी प्यार भरी लव स्टोरी आपको सुनाएं। तो तैयार हैं आप सब? शुरू करें? ठीक सब तो ठीक है। तो कहानी शुरू होती है एक जायंट व्हील से। वो होता है ना बड़ा वाला झूला, आपने मेले में देखा होगा, आप खुद उस पर शायद बैठे भी होंगे। हमारे 2 प्रेमियों की मुलाकात उसी जायंट व्हील में हुई। इनफैक्ट वो इत्तेफाकन सेम सीट पर भी आकर बैठे। सेम सीट पर आकर बैठे, बात हुई। बात फिर कब मुलाकात में बदली और मुलाकात कब एहसास में बदल गया पता ही नहीं चला। लव हमारा ऐसा था एकदम धुआंधार। मेरे को यकीन नहीं है, मेरे को लग रहा है तो खाली फेंक रही है। अच्छा एक काम कर, शुरुआत से बता, इश्क कैसा हुआ, शादी कैसा हुआ, क्या राड़ा बीड़ा हुआ उसके लिए, सब बता तो मैं मानी। हम सबसे पहली बार मिले थे वो झूला पे। क्या बात कर रही है फिर? ये हमारी प्रेम कहानी सुना रही है बे? क्या आपकी प्रेम कहानी? क्या हमारी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो झूले के बाद दोनों अलग अलग पास ही के एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। लड़के ने ऑर्डर किया पनीर टिक्का और लड़की ने ऑर्डर किया चिकन टिक्का। अब गलती ये हो गई कि वेटर ने गलती से लड़के को दे दिया चिकन टिक्का और लड़की को दे दिया पनीर टिक्का। लड़का भड़क गया, गुस्सा हो गया। वह बोलने लगा कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मेरे सामने चिकन रख में कैसे सकते हो। तब लड़का और लड़की को पता चला कि गलती से उनका ऑर्डर एक्सचेंज हो गया है। और उस दिन जब पहली बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि उस दिन सिर्फ उनके ऑर्डर एक्सचेंज नहीं हुए थे, उनके दिल भी एक्सचेंज हो गए थे। कितनी अजीब बात है ना? ये दोनों बिल्कुल अलग थे, चिकन और पनीर की तरह। पर फिर भी उन्हें इस बात का एहसास था कि वो एक हैं, एक दूसरे के लिए हैं। उन्होंने उस दिन प्लेट तो शेयर नहीं की, लेकिन हाँ, जिंदगी शेयर करने का फैसला जरूर ले लिया। और आज भी, अब तक वो इस फैसले को पूरी शिद्दत और पूरी मोहब्बत के साथ निभा रहे हैं। प्लेट आज भी अलग अलग है, खाते अलग ही हैं, लेकिन दिल अब भी एक है, जिंदगी अब भी एक है। मोहब्बत वही, एहसास वही, साथ वही। कैसी लगी आपको ये? कैसी लगी हमारी ये प्यारी सी, नाजुक सी, दिल को छू लेने वाली कहानी? और ये कहानी सिर्फ इन 2 प्रेमी प्रेमियों की नहीं है, ये छोटे बड़े शहर में रहने वाले किसी भी लड़के और लड़के की हो सकती है। लेकिन दुख बस इस बात का है कि हर किसी की प्रेम कहानी का अंत इतना खूबसूरत नहीं होता। बहुत बार चिकन और पनीर एक दूसरे से मिल नहीं पाते और ये प्रेम कहानी उस रेस्टोरेंट में ही दम तोड़ देती है। और फिर जिंदगी भर इस अफसोस के साथ रहना पड़ता है कि काश उस दिन पनीर और चिकन मिल गए होते तो आज जिंदगी की तस्वीर कुछ और होती। अरे मर जा। अगर अभी इस वक्त ऐसा कोई शख्स जो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करना चाहता है हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहा है, तो हम बस आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की सुनिए। हम हैं यहाँ, हम मिलवाएंगे आपको आपके प्यार से, और वो भी
घर वालों की रजामंदी और आशीर्वाद के साथ हम पर भरोसा रखिए और खुद को एक मौका दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। हमारी बेटी मिली? कहाँ है स्वाति? नहीं मिली ना लड़की। चलो अच्छा हुआ। हाय लड़की समझदार निकली, खुद ही फैसला कर लिया। अब उसके लिए यहाँ कुछ नहीं रहा। और ये शादी तो बिल्कुल नहीं। बेटा थोड़ी सी समझदारी तू भी दिखा, चल मेरे साथ। अब तो मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है कि स्वाति मेरी जिंदगी में वापस आएगी। माँ शायद आप बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं। चल बेटा चल, आजा। जो होता है ठीक ही होता है मेरा पति। समीर, स्वीटू, समीर बहुत हुआ तेरा बालट। कहा ना ये शादी नहीं होगी। माँ मैं ये शादी करूंगा। कह दिया तो सो कह दिया। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। छोड़ो छोड़ो माँ। स्वाति, एक मिनट कहाँ लेके जा रही है? हमने वादा किया था इनकी शादी कराएंगे ना, तो वादा निभाएंगे, समझे? ये शादी नहीं होगी। शादी तो हम करवा के ही रहेंगे। चलो। मैंने रेडियो पे आपकी बात सुनी। आपने कहा था कि मैं आपकी बात का भरोसा करूं। सबकी मर्जी से, सबकी खुशी से और सबके आशीर्वाद के साथ होगी हमारी शादी। आपकी इसी बात पे भरोसा करके मैं यहाँ आई थी ना। मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब तो ये शादी नहीं हो सकती। मैं चलता हूँ। मेरे जीवन में शादी करने का पहला चांस भी मेरे हाथ में निकल। मैंने आप पर भरोसा किया था। शायद मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं यहाँ पे और तमाशा नहीं कर सकती। मम्मी पापा चलिए यहाँ से। नहीं, एक मिनट रुकिए। 1 मिनट। तुमने कोई गलती नहीं की, ना हम पर भरोसा करके, ना यहाँ पर आके। क्या कहा था हमने कि हम यहाँ पर तुम्हारी शादी करवाएंगे सबके आशीर्वाद के साथ? तो वही होगा। तुम्हारी शादी भी होगी, सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, सबकी रजामंदी भी मिलेगी और दूल्हे की माँ खुद दूल्हे को सेहरा भी पहनाएगी। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कम से कम इस जन्म में तो नहीं। हमारा इरादा अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। तुम्हारे इस दरोगा ने हर कोशिश करके देख ली, हमारा इरादा नहीं बदल पाई। तुम क्या कर लोगी? कसम खाई थी ना इसने, बेदी बुझने से पहले दोनों की शादी करवा दूंगी। इनकी जबान तो इसी हवन कुंड में सुहा हो गई। अब तुम कौन सा नया तीर मारोगी? ए सुन मातारी, पार्टनर ने जबान दी है ना, तो जबान पूरी होकर रहेगी। ये शादी होकर रहेगी, वो भी इस अग्नि की ताप ठंडी होने से पहले। अब खुद अपने बेटे का हाथ इस लड़की के हाथ में देंगी, ये हमारा आपसे वादा है। जब माँ है भाई, मतलब जहर खा लेंगे लेकिन पर जिद नहीं छोड़ेंगी। वो ऐसी ही है। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। टेंशन क्यों लेने का जब साथ है बिलू द स्पाई। बस तुम्हारे कमी था। तुम्हारी माँ जहर नहीं पिएगी। क्योंकि उनकी जहर की शीशी मेरे पास है। क्या रे टकले का हुए, एक नंबर काम किया। माँ की बहू, मुझे वीक चाहिए अभी के अभी। अब तो शादी कर लो प्लीज। अरे लेकिन शादी के बाद भी वो मुझे अपने घर की बहू नहीं मानेंगी। रहूंगी तो मैं उनके लिए एक नॉन वेजिटेरियन ही ना।
जिससे वो हमेशा नफरत करती रहेंगी। मैडम एक तो हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है कि आप इनसे इतना प्यार करती हैं, शादी भी इन्हीं से करना चाहती हैं, तो नॉनवेज काहे नहीं छोड़ देती हैं आप? हाँ। फिर भी वो नहीं मानेंगी। मानेंगी, वो मानेंगी भी और ये शादी भी होगी। तुम 1000 बार सुबह से एक ही बात बोल चुकी हो, मानेंगी, शादी होगी। हाँ, लेकिन अब मैं करके दिखाएगी चटक करके दिखाएगी। कैसे करके दिखाओगी? एक्सक्यूज मी, वन डाउट रेज हियर। इसकी माँ घर जाकर इन्होंने जहर पी लिया तो? नहीं पियेंगी। ले तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया, लेकिन गजब दिमाग दौड़ाया तुम, गजब। कैसे नहीं पियेंगी? क्योंकि मेरे पास एक रामपाट आइडिया है। क्या? बहुत अच्छा आइडिया है। आप कृपया आगे आए तो हम बताएं। हाँ। तो सब तैयार? यस मैडम सर। भाग गई और ये चिट्ठी छोड़कर गई है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। मैं यहीं रुकूंगा और यहीं से शादी कर कर जाऊंगा। ऐसा है, देखते हैं ये शादी कैसे होती है। बहुत टेढ़ी खीर है ये तो, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। कुछ और तरीके से इन्हें समझाना होगा। अम्मी, आप यहाँ? सरप्राइज! ये दुखद समाचार हमें उन्हें देना होगा। उन्हें बताना होगा कि हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं रही। यही है वो जगह जहां स्वाति के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी और उसके बाद उसका फोन बंद था और अब तक बंद ही है। क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है? अरे नहीं नहीं, एक नंबर टकाटक तो बोल। नहीं, झूठ। आपकी शक्ल में दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है और कोई टेंशन चल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम यहाँ ड्यूटी पर हैं और जब ड्यूटी पर आते हैं ना तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब ड्यूटी पर आते हैं तो ड्यूटी के बारे में ही सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम दूसरों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। नहीं, एक सेकंड, लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? आप तो असली पुलिस वाले हो भी नहीं। असली पुलिस वाली तो मैं ही सोचती हूँ। आप कंटिन्यू करो, आप टेंशन में ही रहो। क्या बात है सफेदी की चमकार, क्या मस्त स्पीच दे दी रे तू भी। पण बात तो तू एकदम बरोबर बोल रही है। काम के टाइम पे खाली काम करने का मतलब, माना कि मैं नकली पुलिस वाली है, पण ये वर्दी तो असली है ना, तो उसका रिस्पेक्ट तो होना ही मांगता है। तू एकदम बरोबर बोल रही है। अभी मैं अपना पर्सनल डाटा एकदम ऐसे साइड में रख के खाली ये सोचेगी कि वो क्या नाम है वो फटाकड़ी का, स्वाति, उसको कैसे ढूंढने का। नहीं, आप रहने दो, मैं सोचती हूँ। हाँ हाँ, तू ऐसा ही सोच कि तू सोच रही है। सोच मैं रही है, पर मैं जो सोचेगी ना तेरे को लगेगा कि तूने सोचा है। तू इस तरीके से सोचेगी तो तेरे को लगेगा कि जो सोचा है वो तूने सोचा है। अरे पर जब मैं सोच रही हूँ तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं सोच रही हूँ, और जब मैं सोच रही हूँ तो आपको सोचने की क्या जरूरत है और ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं सोचूं कि मैं सोच रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ, मेरी भड़क मत, तू ही सोच। पर मैंने सोचा नहीं था कभी कि तू सोचेगी। मैंने कुछ सोचा है। फिर से वही मैं कह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, आप मत सोचो। हाँ हाँ हाँ, पण अभी सोच लिया है तो सुन के तो ले। हाँ। अपन फोन लगाते हैं। कैसे? लड़की का फोन बंद है। अपन लड़के को फोन लगाएंगे। ना लड़की को है। हाँ, अपन लड़के को आइडिया होगा ना कि लड़की किधर मिल सकती है, इसके लिए लड़के को फोन लगाएंगे ताकि वो बताएगा अपने को कि लड़की किधर हो सकती है। आपने तो कहा था कि वो मान गई हैं। हम पर भरोसा रखो, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। चलो। अगर 6 फेरे पूरे होने से पहले माँ जी नहीं मानी तो मैं 7वां फेरा नहीं लूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही होगा। अभी चलो 6 फेरे तो लो। वर वधू फेरों के लिए आप खड़े हो जाएं और फेरे लेना शुरू करें।